बांदा की उस शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिसे गरीबों का मसीहा कहा जाता है। वास्तव में उस व्यक्ति ने ज़मीन पर काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, मजदूरों के लिए काम किया है और हर उस व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसे उसे उसकी ज़रूरत थी। अगर किसी ने रात में भी उसे बुलाया है तो वो तन मन से वो व्यक्ति खड़ा रहा है। हम आपको ऐसे ही शख्स से आज मिलाने जा रहे हैं और उनसे रूबरू होंगे, चूँकि इस समय चुनावी दौर में वो प्रत्याशी भी हैं और प्रत्याशी तेंदुआरी विधानसभा से हैं। अब हो सकता है आप उस शख्स को जान भी चुके हों, पर हम आपसे रूबरू कराते हैं। आइए चलते हैं। जनाब भाई जी नमस्कार। धन्यवाद दीक्षित जी, सादर प्रणाम, नमस्कार आपको। हम आपसे ये जानना चाहते हैं जी, हम चूँकि क्षेत्र में गए, जी, भ्रमण किया, जी, उसमें लोगों ने आपके लिए स्पष्ट रूप से कहा जी, कि उन्होंने ज़मीन में काम किया है और वास्तव में उनका काम है। जी, तो आप निश्चित तौर से कहीं ना कहीं ज़मीन में हैं आप, जी, पर इस समय जो अंधभक्तों की टोली निकली हुई है जी। उससे आप कैसे लड़ेंगे और कैसे इस विजय को प्राप्त करेंगे, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। देखिए, जिसको आप टोली कह रहे हैं वो प्रोपोगंडा है। और मैंने, जैसा कि आपने पहले ही कहा, मैंने सदैव ज़मीन में काम किया है। सच्चाई के मार्ग पर चला हूँ, ईमानदारी के मार्ग में चला हूँ। गरीबों, शोषितों, वंचितों, मजदूरों और किसानों के हक की लड़ाई सदैव लड़ा हूँ और लड़ता रहूँगा। जब भी मुझे अवसर मिला है मैंने सामाजिक कार्य किए हैं। मैंने कभी ये चाह नहीं की कि मुझे कोई पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, क्योंकि ये जीवन जो मिला है तो मेरा सदैव उद्देश्य रहा है कि इसको सेवा व्यतीत करूं और व्यतीत करता रहता हूं, चाहे वो किसानों के लिए हो। तो मैं किसानों का जत्था लेके कई बार महाराष्ट्र, नासिक तक गया हूँ उन्नत किस्म की खेती सीखने के लिए। कोरोना काल पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। सैनिटाइज़र 50,000 सैनिटाइज़र, 50,000 मास्क बांटे। जिन मुझे जहाँ जहाँ जानकारी हुई कि इनके पास राशन नहीं है, खाने की सामग्री नहीं है, वहाँ मैंने भिजवाया। कभी मैंने फ़ोटो नहीं खिंचवाई। एक बार कुछ एक बातचीत चलती तो हमारे समर्थकों ने, चूँकि कहीं ना कहीं वो बंटवाने में जो थे, मैंने फ़ोटो खिंचवाने के हिसाब सबको मना किया था, तो उन लोगों ने पूरी पूरी जो गाड़ी उतरती थी, गाड़ी की ही फ़ोटो डाल दिया था। आप लोगों ने देखा होगा। सैनिटाइज़र हमारे तमाम जगह आप रख के देखे होंगे। और इसके बाद जो हमारे यहाँ अन्ना प्रथा है, अन्ना प्रथा के समूल विनाश के लिए किस तरह से अन्ना प्रथा को हम जड़ से ख़त्म करेंगे। गौशाला बना के अन्ना प्रथा ख़त्म नहीं होगी, वहाँ तो अपने आप गाय मर रही है। उसको हम उन्नत किस्म की गाय बना दें, उनका कृत्रिम गर्भाधान कराएं या उन्नत किस्म के सांडों को यहाँ पर मंगवा के विकसित कराएं, जैसा कि हम कर चुके हैं। परमादरणीय राजा बाबू सिंह हैं, जैसा आप सब जानते हैं, पचरही निवासी हैं। उनके सहयोग से गिरी नस्ल के 2 ट्रक हम बछड़े मंगवाए थे, जो आज हमारे क्षेत्र में आप देख लीजिए उनसे नस्लें परिवर्तित हुई हैं। चाहे जिस क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हमने वैष्णो देवी की यात्रा करवाई। अपने मुस्लिम साथियों के लिए हमने अजमेर शरीफ की यात्रा करवाई, चारों धाम की यात्रा करवाई और जो हमारे पितरों की तर्पण के लिए गया जाते हैं, गया धाम की हमने यात्रा करवाई। और धर्म के क्षेत्र में आदरणीय श्री राजा बाबू सिंह के सानिध्य में और सहयोग, उनके सहयोग से लेकर श्री राम कथा 2 बार विजय कौशल महाराज जी की करवाई, हेल्थ कैंप करवाए और उन्नत खेती के लिए हमने फालसा का अपने यहाँ बाग लगाया। उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि अगर आप विधायक बन गए जी, तो आपने कौन सा ऐसा काम सोचा है जिससे सीधे जनता को फायदा मिले, हम ये जानना चाहते हैं। दीक्षित जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसा कि आप सब जानते हैं, बांदा का अगर चौमुखी विकास किया है तो बहन कुंवारी मायावती जी के नेतृत्व में बीएसपी की सरकार में हुआ है। मेडिकल कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय, इंजीनियर कॉलेज, रिंग रोड, चौड़े चौड़े रोड, चिल्ला का पुल, केन नदी में डबल पुल, प्रस्तावित
तुरेड़ी में पुल, दानों का पुल, मरका का पुल, लौगा से तमाम योजनाएं, उनको जो अधूरी योजनाएं हैं, जो समाजवादी पार्टी की 5 साल सरकार चली, कुछ नहीं, एक कदम इंच नहीं आगे बढ़ाया, योजनाएं हमारी अटकी रही, उन योजनाओं को आगे बढ़ाना है। यही मेरी पहली प्राथमिकता है कि जो हमारे अधूरे काम है बहन कुंवारी मायावती जी के शासनकाल के, उनको पूरा करा के क्षेत्र का विकास करना, ये मेरी प्राथमिकता में है। दूसरी प्राथमिकता हमारी ये है कि किसानों को किस तरह से सिंचाई की व्यवस्था की जाए, और सिंचाई की व्यवस्था में मेरे पास एक प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है। अगर मैं विधायक बना उसको रखूँगा, सरकार निश्चित रूप से मानेगी कि बहुत सरल और सहज और कम पैसे की योजना है। स्थानीय स्तर पर उसको जल को प्रबंधन करना है और सिंचाई हर खेत में निःशुल्क और बिल्कुल सस्ती मिलेगी। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक आपके तेंदुआरी विधानसभा में आप इकलौते प्रत्याशी हैं जिसकी घोषणा हुई है, अन्य पार्टियों ने भी घोषणा नहीं किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी से दलदीद आ जाते हैं और पूर्व विधायक, मैं कहूँगा ब्रजेश प्रजापति, सपा से आ जाते हैं जी, तो उसको आप कैसे तोड़ करके और आगे निकल पाएंगे, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, मैंने सदैव राजनीति 24 कैरेट ईमानदारी की है। 2 बार से मेरी पत्नी सीता सिंह सदस्य जिला पंचायत हैं। आज तक हमने कभी दलाली कमीशन खोरी नहीं की, उसका लगातार विरोध करता रहा हूँ। जब पहली बार हमारी पत्नी सदस्य जिला पंचायत हुई थी, उस समय समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष भ्रष्टाचार कर रहा था। उसके भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हमने उसको कई अवसर दिए। जब वो नहीं सुधरा तो समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जिला पंचायत को हटाकर अपनी पार्टी के अध्यक्ष श्री बलदेव वर्मा जी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया था। कि आप सब जानते हैं, ये हमारी ईमानदारी का और हमारे प्रखरता का और मुखरता का उदाहरण है। धन्यवाद। धन्यवाद।